जनाब सदर साहब और आप तमाम साथियों, मैं जिस जगह यहाँ इलेक्शन के प्रचार की तशहीर के लिए जलसा ले रही हूँ, वो इलाका निहाल अहमद साहब के साथियों का रहा है। इस इलाके को साथी निहाल अहमद साहब ने, सब बिल्कुल खामोशी से बैठ जाओ, ये बुज़दिल लोग हैं। इस इलाके को साथी निहाल अहमद साहब ने बनाने में, बसाने में और साथी निहाल अहमद साहब के साथियों ने बड़ा किरदार अदा किया। मालेगांव शहर के ये इलाका ऐसा जाबाज लोगों का इलाका था जहां निहाल अहमद साहब के वर्करों ने लोगों को बस्तियां बसाकर उनका घर का मालिक बनाया, बल्कि उनको हलाल कारोबार करने में भी मदद की। याद रखो, 1999 के बाद से तुम्हारे इलाके में एक घर नहीं बसा, कोई हलाल कारोबार तुमको दस्तयाब नहीं दिया गया, लेकिन बिरादरी की बात की गई। बिरादरी की बात करते हैं लेकिन बिरादरी के लिए कुछ नहीं करते। जो लोग 12 नवंबर में जमा थे, मैं एक मिसाल दे रही हूँ आप लोगों को, उसमें एक वाहिद लड़का था इन सब लोगों में जिसका नाम था सरफराज मनियार। मेरे नाम पे ध्यान दो आप लोग, सरफराज मनियार। वो अकेला लड़का जो सरफराज मनियार था 20 साल का, उसको भी छुड़ाने के लिए ये लोगों ने मदद नहीं की। वो आयशा नगर का रहने वाला था, उसको भी मुस्तकीम नहीं छुड़वाया। तो ये बिरादरी के और जात पात की बात करने वाले बुज़दिल लोग सिर्फ इस इलाके में लीडरशिप खत्म करके, मैं ये मानती हूँ इस इलाके को ठोकर नगर से आजाद नगर साथी निहाल अहमद साहब ने बनाया, लेकिन वही आजाद नगर को उसकी लीडरशिप खत्म करके वहां पे आके दूसरी जगह से आके गुंडागर्दी करके यहाँ के इलाके के लोगों पे हलाल कारोबार खत्म करके हराम की तरफ लाने वाले और सट्टा, जुआ और नशे का आदी बनाने वाला वो खानदान शेख आसिफ का, वो वापस आजाद नगर को अपनी ठोकर पे लेकर आया। ये याद रखो आजाद नगर वालों, ये इलाका मुसलसल उन लोगों की, उस खानदान की नजर में छुपता है। यहाँ आस पास जो स्कूलें हैं, आज अगर अहमद नसीम मीना नगरी स्कूल है, जहां जहां स्कूलें हैं उसके मैदान छीन लेते, उसको नशे, सट्टे और जुए का अड्डा बना देते। आज नसीम मीना नगरी स्कूल जो है, अहमद नसीम मीना नगरी, वहां के बच्चों को खेलने का मैदान नहीं है। मैदान पे किसको बढ़ा दिया है, इलाके के लोगों को जानते हैं। ये हर जगह तालीम दुश्मन लोग, क्योंकि जहां तालीम हासिल होगी तो इनकी गुंडागर्दी, इनके नशे का कारोबार, ये सब खत्म हो जाएगा। एक वक्त था इसी इलाके का मेंबर कहीं ना कहीं लोगों का, गरीबों का कहीं मसीहा कहलाता था, और आज आजाद नगर, अय्यूब नगर और आस पास से लेके मालदा तक सारे सट्टे और जुए का टिपर है। और आज क्या हालत है मालूम, दादा दादा फिरता है, कौड़ी की इज्जत, कुत्ते की जिंदगी। जहां लोग अपने मकसद से, इंसाफ, खिदमत से हटके बात करेंगे, वहां यही नौबत आएगी। यहाँ हमारे पास मैं सुन रही हूँ इस तरीके की गुंडागर्दी यहाँ होती है कि हमारे सट्टे, जुए और नशे के धंधे में कोई खलल न बने। बिरादरी की बात करने वाले अब्दुल रहीम पुकारे वाले साहब यहाँ बैठे हैं, उनके भाई अब्दुल्ला पर 2 बार हमला हुआ, और किसने किया? ये गैर कानूनी कारोबार करने वाले। जब बिरादरी नहीं याद आई, जहाँ धंधे की बात आई, वहां बिरादरी याद नहीं आती। मैं आज स्टेज पे गई थी जहाँ
उद्धव ठाकरे साहब आए थे। वो स्टेज पे तमाम महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोगों को बुलाया गया था। और मैं समाजवादियों को बता दूं, जितने उम्मीदवार मालेगांव में हैं उसमें वाहिद मुझे इंडिया अलायंस का मानकर उन्होंने बुलाया। और मैं ही थी जिसने दादा भूसे के खिलाफ जाकर वहां पर अपनी बात रखी और अपनी हाजिरी दर्ज करवाई। आपको कल मुस्तकीम ने सुनाया एक न्यूज, इंडिया अलायंस और जो सामने है एनडीए, जहां पे अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी का गठबंधन है, उन्होंने 244 सीटें पूरे महाराष्ट्र में 288 सीट है, लेकिन 287 सीट पर उम्मीदवार दिया। और मालेगांव की सीट जो अजीत पवार के खेमे को दी गई थी, यहाँ उम्मीदवार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि इनका उम्मीदवार शेख आसिफ शेख रशीद है, ये बीजेपी के दलालों का उम्मीदवार है। याद रखो, हम वो हैं जहां 1,96,000 वोट दिलवाकर हमने इंडिया अलायंस की तारीख को भारी अक्सरियत से, जहां वो पीछे जा रही थी, वहां से हमने चुन के लाके दिया। तो ये ऐसे दलाल लोग जो अजीत पवार के इशारे पे काम कर रहे हैं। और एक सबूत और है, नसीम राकेल वाले जो इनका इलेक्शन लड़ रहे हैं रिक्शा का, वो उस तरफ दादा भूसे का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जान लो, आप लोग मालूम कर लो, ये बिल्कुल बीजेपी की दलाली करने वाले लोग। जाके पूछ लो, जहां वहां पे दादा भूसे का इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पे आकर शेख आसिफ का इलेक्शन लड़ रहे हैं। वैसे ही दयाने में लुकमान ठेकेदार, इनकी पार्टी के मेंबर, शेख आसिफ की पार्टी का मेंबर थी उनकी वालदा, यहाँ आके रिक्शे का काम कर रहे, वहां जाके दादा भूसे की दलाली कर रहे। ये बीजेपी के दलाल हैं, ये मान लो। अगर इनको ताकत पहुंची न शहर के बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मस्जिद मदरसे और हमारी अक़लियत खतरे में होगी। इसलिए जो साजिश की गई है मुसलमानों को मालेगांव के तोड़ने के लिए, उसके आप लोग समझो और कहीं इसका हिस्सा मत बनो। ये लोग अपने रोजगार और फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। देखो, गिट्टी कारखाने वाले, प्लास्टिक कारखाने वालों के बारे में सब जानते होंगे। हर महीना 20,000 रुपए की तोड़ी हफ्ता लेता था हाजी साहब। इनके भाई इलेक्शन तक सब सही चल रहा था पावर बिल की चोरी के लिए, और जैसे ही इलेक्शन करीब आया सबको तो 20-20 लाख की इन्होंने नोटिस भेजी। कलीम राकेल वाले 1 महीने से जेल में है। इन्होंने फंसाया प्लास्टिक वालों को ताकि इलेक्शन के वक्त वो डरे रहे। ये बिरादरी की बात करते, ये बिरादरी को नोचने वाले दीमक लोग हैं, ये याद रखो। ना तुम्हारे इलाके में कोई स्कूल बनने दिए, बल्कि जो स्कूल साथी निहाल अहमद साहब ने बनवाए उसको आज ये लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बताओ कौन बच्चे पढ़ते हैं वहां पे? हमारे घर के बच्चे आते हैं, कहाँ के बच्चे? तुम्हारे इलाके के बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे घरों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं चाहते कि यहाँ कोई पढ़ा लिखा और समझदार हो जाए, वरना इनकी गुंडागर्दी, इनके नशे और सट्टे का धंधा, ये सब तबाह हो जाएगा। एक मामूली आदमी को यहाँ ला के तमाशा करने की कोशिश अगर शेख आसिफ करता होगा तो ये जान ले कि ये सारी दादागिरी उधर बताए जो लोग करते होंगे, यहाँ निहाली खून है। और मैं ये मानती हूँ तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। एक बयान मैंने सुना, अभी मुस्तकीम बोल रहे थे 3 घंटे मैं यहाँ खड़ा रहे पानी की टाकी वाले और कोई आया नहीं। उधर एक शेर सुन रही है एहसान का, मां दो तो मेरे आने तक खड़े रहना। और यही मर्द थे जो एंटीसेप्टिक बेल नहीं मिली तो इधर उधर भागते फिर रहे, यही मर्द थे। ये ऐसे बहादुर लोग हैं। मैं ये मानती हूँ ये इलाके को सट्टा जुआ और नशे का अड्डा बना के यहाँ पे तालीम ना हो पाए, प्राइमरी स्कूलों को तोड़कर यहाँ अपने अड्डेबाजी का इन्होंने अड्डा बना दिया है, कारोबार का। ये खुद को मर्द बोलते हैं, अरे मैं बोलती हूँ पूरा खानदान जन का है, जन का। मैं आपके सामने
इलेक्शन की तशहीर के लिए खड़ी हुई हूँ, अपने मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो मैं मर्द है कि वो मर्द है, वो खुद जाने क्या है, लेकिन मैं यहाँ बताने आई हूँ कि मैं यहाँ पे साथी निहाल अहमद की बेटी इस बस्ती में आई हूँ, जिस बस्ती को साथी निहाल अहमद साहब ने बसाया, जहाँ के लोगों के लिए पीले कार्ड दिए और आज हजारों खानदान उस पीले कार्ड का फायदा उठाता है। केसरी कार्ड पर आज कोई अनाज नहीं मिलता, उसको लाने के लिए मैं कोशिश करूंगी। घर बैठे जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं और वो मेरी बातें सुन रही हैं, मैं आप लोगों से ये वादा कर रही हूँ मेरी माएं बहनें कि घर बैठे रोजगार खवातीन को मिले, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। आपके जो केसरी कार्ड पर अनाज बंद हो गया है उसको दोबारा शुरू करने का मैं काम करूंगी। और ये जो शहर में स्कूल है नशे और सट्टे का अड्डा बन गई है, इसको दोबारा स्कूल बना के ताकि इनकी रोजी रोटी भी खत्म हो जाए। जो गुंडागर्दी करके रोजी रोटी कमा रहे ना, कभी भी हलाल का एक रुपया नहीं खा सकते। इनके अंदर हिम्मत और इनके अंदर मेहनत की ताकत भी नहीं और हजम भी नहीं होगा। ये हमेशा गरीबों की नस्लें खराब करेंगे, ये तुम्हारी नस्लें खराब कर रहे हैं नशे के नाम से। आज मैं यहाँ की बच्चियों को देखा, मैंने मुझे देख के मुस्कुरा रही। तुम सोचो ये बच्चियां जो यहाँ खड़ी हैं, अगर इसी तरह नशे का जाल इस शहर में तुम्हारे इलाके में फैल रहा है, तो ये बच्चियां जो आज सड़कों पे इज्जत से हिफाजत से खड़ी हैं, क्या इनका मुस्तकबिल हिफाजत से इज्जत से रहेगा क्या? ये माएं बहनें और बुजुर्ग नौजवान ये सोचे कि ये तुम्हारी नस्लों में न सिर्फ जवान मर्दों को बल्कि औरतों की इज्जत भी खतरे में डाल रहे हैं। बुज़दिल लोग यहाँ तमाशा करने आए थे, ये क्या समझते हैं कि हम वो पानी की टाकी वाले बुज़दिल हैं? अरे मैं उठ के एक तमाशा मारूंगी ऐसे इंसान को। जिसने भी भेजा हो वो खुद आए यहाँ को भेजने वाला। इतना बड़ा मर्द है तो वो खुद आए, ये क्या 2-4 लोगों को 2-5 गोली देके भेज देते, खुद आए यहाँ। मैं एक आज़म के साथ इलेक्शन लड़ रही हूँ कि मालेगांव शहर में पावर से आज पूरा शहर परेशान है। पावर कंपनी से घरों में इतना ज्यादा बिल आता है कि लोगों का बजट दरहम बरहम हो जाता है। लेकिन इस पावर बिल की जो पावर की कंपनी की जो मस्ती है उसको खत्म करने के लिए आप मेरा साथ दो। घर पट्टी नल पट्टी जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आज आप देखो नदी मौसम नदी गिरना नदी बह रही है। पूरे 11 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा चनकापुर डैम, हमारा तलवार डैम और गिरना डैम ओवरफ्लो है, लेकिन हमारे यहाँ 2 दिन आड़े पानी आ रहा। क्यों? क्योंकि इनको पानी अब्बा ने बेच दिए थे वहां दादा भूसे के पास, और उसको कायम रखना है। और जब हमारे कोटे की बात आई, हमारा पानी बचाने की बात आई, कलेक्टर के दरवाजे पे मीटिंग हुई तो वहां मुफ्ती इस्माइल साहब हाजिर नहीं थे, क्योंकि उनकी मर्जी थी कि वो जो बेचे हैं उसको कंटिन्यू रखे, क्योंकि अब वो दादा भूसे के पहलू में थे। मालेगांव शहर में ये 2 हरे झंडे हमारे यहाँ कयामत लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अतर चचा बोल रहे थे कि कोई अगर हरा गमछा पहन के जाएगा, अरे तो तुम 1-2 जाओगे कि नहीं जाओगे ये भी नहीं मालूम, लेकिन जब तुम जिसको चलाओगे वो लोग सैकड़ों की तादाद में भगवा झंडा पहन के आएंगे, तुमको चिढ़ाएंगे, तुम बड़ी बड़ी बात करके हट जाओगे। लेकिन स्कूल और कॉलेज में जो लड़कियां नकाब लगा के जाती हैं उनके नकाब खींचेंगे। ये तुम्हारे अंदर अपनी वोट लेने के लिए औरतों की इज्जत का ख्याल नहीं है, इस कौम का ख्याल नहीं है। मैं आपसे वादा करने आई हूँ कि जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने आपका साथ दिया और आपने मोहब्बत दी साथी निहाल अहमद साहब को, वैसी मोहब्बत मैं आपसे चाहती हूँ और बदले में वही भरोसा आपको दिलाती हूँ जो साथी निहाल अहमद साहब ने तुमको दिया था। तुम्हारा तहफ्फुज, जो लड़कियां घर से बाहर निकलती है उनका तहफ्फुज, तुम्हारा रोजगार, तुम्हारे लिए पानी की टाकी का जो इंतजाम नहीं हो पाया। आज देखेंगे मेरी माएं बहनें पूरा दिन इंतजार करती है कि नल कब आएगा। अगर नाहेले मेले पानी की टाकी बना देते तो अली अकबर हॉस्पिटल के सामने जो पानी की टाकी 24 घंटा बिजली चलती, उसी की वजह से पानी का टाइम फिक्स नहीं। अगर वहाँ और पानी की टाकियां बन जाती तो
मालेगांव शहर की औरतें परेशान नहीं होती, खास तौर पे गुरुवार वार्ड की कि कब नल आएगा। मैं आपसे इस बात का वादा करने आई हूँ कि मुझ पर वही भरोसा करो जो साथी निहाल अहमद साहब पे किया करते थे। और मैं आपसे वादा करती हूँ, ये जो जनखों की फौज है ना, वो उधर डराते होंगे, ये निहाली समाजवादी खून है, उनकी ताकत नहीं है कि मेरे सामने आकर खड़े रहे। मैं आपसे वादा करती हूँ शहर के तहफ्फुज़ के लिए, मालेगांव शहर में बदलाव के लिए, बी अ पार्ट ऑफ चेंज, मालेगांव के चेंज के लिए आप मेरा साथ दें, हिस्सा बने। मेरी निशानी साइकिल, वही साइकिल जो साथी निहाल अहमद साहब और आपके इलाके के कई सोशलिस्ट वर्कर चलाया करते थे। और वो 6 नंबर बटन तुमको दबाना है, जिससे ये सारे जनकों के छक्के छूट जाए। 6 नंबर बटन साइकिल।